हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, संविदा पर एएनएम की भर्ती लेकर आ चुका हूं। बिल्कुल संविदा पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। एनएचएम की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। 5006 पदों पर संविदा पर 3 प्रोग्राम से जो है वैकेंसी आ चुकी है बिहार के लिए। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि बिहार एनएचएम से जो है एएनएम की भर्ती संविदा पर 5006 पदों पर आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी 10 मिनट पहले वेबसाइट पर जो है फुल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आज हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बिहार एनएचएम एएनएम भर्ती 2025 दोस्तों, बिहार एनएचएम की तरफ से यानी कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एनएचएम की तरफ से 5006 पदों पर संविदा एएनएम की भर्ती आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 अगस्त से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों 14 अगस्त सुबह 10 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 28 अगस्त तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, इसके साथ ही टोटल कितनी वैकेंसी इसकी जानकारी देंगे, किस प्रोग्राम में जो है कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी देंगे, एज के बारे में जानकारी देंगे, सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, सैलरी के बारे में जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा इसकी जानकारी देंगे। और जो आपका सिलेबस है, जो आपका एग्जाम होगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होगी, ए टू जेड सारी जानकारी आज हम आपको इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों बिहार एनएचएम से संविदा पर भर्ती आ चुकी है। अभी जो बीटीएससी की तरफ से एएनएम की वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द उसकी भी वैकेंसी आ रही है, उसकी भी अपडेट हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अभी फिलहाल ये जो वैकेंसी आई हुई है संविदा पर, इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना पल पल की अपडेट के लिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आपके सामने विज्ञापन ओपन हो चुका है। अगर हम बात करते हैं तो 8 पेज का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। ऊपर देखिए बिहार एएनएम वैकेंसी पोस्ट पीडीएफ, और ऊपर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यस बिहार की वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपको विज्ञापन संख्या देखना है 08/2025। आपको दोस्तों विज्ञापन मिल जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश यहाँ पे आ चुका है। विज्ञापन संख्या है 08/2025। यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है, हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को जो है स्किप मत करना। यहाँ पे पढ़िए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार एनएचएम के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनयूएचएम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ एवं सफल संचालन हेतु एएनएम के संविदागत रिक्त पदों पर एक मुश्त सैलरी 15,000 रुपये प्रतिमाह के नियोजन पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले एनयूएचएम आरबीएसके और एचएससी के तहत प्रोग्राम के तहत संविदा पर एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है। ये आप लोग देखिए, एएनएम एचएससी की जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, फिर आरबीएसके की है और फिर एनयूएचएम की यहाँ पे वैकेंसी है। एक मुफ्त आपको सैलरी मिलेगी, बिल्कुल 15,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी संविदा पर। इसके अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस आपको हर महीने संविदा पर 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, एक किस्त में आपको 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। नंबर 1 पदनाम दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे टोटल कुल वैकेंसी के बारे में जानकारी है और क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है। एएनएम एचएससी की यहाँ पे वैकेंसी है और जिसमें से 4,197 वैकेंसी है। इसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 2231 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 420 वैकेंसी है, एससी के लिए 609 वैकेंसी, एसटी के लिए 53 वैकेंसी, ईबीसी के लिए 603 वैकेंसी, बीसी के लिए 104 वैकेंसी और डब्ल्यूबीसी के लिए 177 वैकेंसी है। एएनएम आरबीएसके के तहत 510 वैकेंसी है और एएनएम एनयूएचएम में जो है 299 वैकेंसी है।
टोटल 5006 पदों पर बिहार एनएचएम से संविदा पर वैकेंसी आ चुकी है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आपने 2 साल का एएनएम का कोर्स कर रखा है और आपके पास बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। दूसरे स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बस आपके पास बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने 2 साल का एएनएम का कोर्स कर रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा एएनएम सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का। तो आप लोग फॉर्म दोस्तों इसको भर सकते हो। 15,000 रुपये संविदा पर सैलरी दी जाएगी। एज की बात करते हैं तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें कम से कम 21 वर्ष आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यूआर कैटेगरी के लिए और इसके अलावा जो दूसरे स्टेट वाले हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, वैसे महिला के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे महिला ही फॉर्म को भर पाएंगे, पुरुष यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यूआर कैटेगरी के लिए और दूसरे स्टेट की महिलाओं के लिए और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 40 वर्ष यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष एज क्राइटेरिया है और एससी एसटी महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे एज क्राइटेरिया मेंशन है। आप लोग देखिएगा तो इम्पोर्टेंट डेट 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग दोस्तों 28 अगस्त शाम को 6 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। संविदा पर वैकेंसी है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये नहीं है कि आपको 1 साल के बाद हटा देंगे, 2 साल के बाद हटा देंगे, मैक्सिमम 60 साल तक आप लोग अच्छे से सेवा यहाँ पे दे सकते हो। अब बोला गया कि जो बिहार के निवासी है उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ABC करके यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख लीजिए। अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देखोगे तो जो फीस है आप लोग बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट कर पाओगे। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बाहर के राज्यों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी SC ST के लिए 125 रुपये फ़ीस लगेगी और आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए जो कि बिहार राज्य के अस्थायी हैं उनके लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी वर्ग के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी और दिव्यांग भाई के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक्सपीरियंस के मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 80 अंकों का होगा, ये आप लोग देख लीजिए। तो 80 मार्क्स का या फिर 80 अंकों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके बाद बोला गया कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। यानी मान के चलिए अगर आपका जो है 50% अंक आपने प्राप्त किया है 100 में से, तो 100 में से अगर आपने 80 में 80 अंकों में अगर आपने मान के चलिए कि 50% पाया है तो जो 50% पाया है उसे आप लोगों को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.8 से जो मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका मार्क्स, जो आपका नंबर आएगा वही आपका एक्चुअल मार्क्स होगा। कैसे बता दूंगा अभी। बाकी कोविड-19 के तहत अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 20 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर दिए जाएंगे और 4 साल का कोविड-19 का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे एक्सपीरियंस के। तो 20 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। बाकी जिनका जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उन्हें एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो लिखित परीक्षा होगा उसी के बेस पर आपको फाइनल मेरिट में जगह बनानी पड़ेगी। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। कुल 60 अंकों का होगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 अंकों का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में जो है 1 से अधिक पालियों में आपका पेपर होगा और 1 से अधिक पालियों में पेपर होगा तो सामान्यीकरण होगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ये भी आप लोग याद रखिए। बाकी
1:2:5 के बेस पर आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और फिर डीवी होगा, फिर सिलेक्शन होगा। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 80 अंकों का सीबीटी एग्ज़ाम होगा, अब आपका तो 60 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, तो कैसे 80 अंक यहाँ पे काउंट किए जाएंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 60 क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब आप लोगों का 60 नंबर का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, 60 नंबर का होगा। तो जब 60 नंबर का आप लोग पेपर दे दोगे, इसके बाद आपका परसेंट में मार्क्स होगा। मान के चलिए 50% आपने मार्क्स गेन किया, जो 60 नंबर का पेपर होगा उसमें आपका जो है आपने 50% मार्क्स गेन किया, तो जो आपका 50% है ये तो परसेंट में है, इसको मार्क्स में करना होगा। तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 पंचे 40, यानी कि 40 नंबर आपको मिल जाएगा 60 में से, 80 में से। तो फिर आपको 80 में 40 नंबर मिल जाएगा, ऐसे करके मिलेगा। तो इस तरीके से ही आपको दोस्तों मिलने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसे आपको क्लियर मैं कर दूंगा, क्योंकि हाँ, अगर आपने 50% गेन किया तो 40 मिल जाएगा, और अगर आपने जो 60 नंबर का पेपर दिया है उसमें मान चलिए आपके 80% आ जाते हैं। जो आप लोग 60 नंबर का पेपर दोगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, उसमें मान के चलिए कि आपका आंसर की आता है और आंसर की में बोला गया कि आपकी 80% मार्क्स आए हुए हैं। तो 80% मार्क्स आए हुए हैं, तो आप लोग सोचोगे कि जो 80 नंबर का पेपर हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल तो 80 नंबर का पूर्णांक बना है, तो जो 80 अंकों का पूर्णांक है, अब इसमें आपके कितने मार्क्स हैं, तो बस आपको क्या करना है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आपके 64 नंबर आ जाएंगे, 80 में से 64 नंबर आ जाएंगे। ऐसे करके आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। मान के चलिए अगर आपके 90% आते हैं, जो 60 नंबर का पेपर होगा उसमें अगर आपके 90% आते हैं, तो फिर आप लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 9 और 8 में बस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके 72 हो जाएंगे। तो वही आपके 80 में 72 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे कर लेना। बाकी सिलेबस के लिए स्पेशल वीडियो आ जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए अगर आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कोई डाउट रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट यहाँ पे कर देना। चलिए, बाकी आप लोगों का टीसीएस यहाँ पे पेपर करवाएगी, टीसीएस ही आपकी पेपर लेने वाली है। पेपर भी आपका बहुत ही जल्द होगा और ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोग देख सकते हो। बोला गया कि मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंकों तक लिया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है, जो कि समान वर्ग के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% मार्क्स लाना है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 32% मार्क्स यहाँ पे लाना है। इससे कम मार्क्स लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों। क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में, और एग्जाम लैंग्वेज के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको इस भर्ती के बारे में दे दी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दे दी है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।